मैं हूँ शुद्ध स्वरूपमय, मैं हूँ शुद्ध स्वरूपमय, चिन्मय चेतन राम, चिन्मय चेतन राम। क्यों राग द्वेष करूँ मैं, क्यों राग द्वेष करूँ मैं, क्षण क्षण धरूँ मैं आत्म ध्यान, क्षण क्षण धरूँ मैं आत्म ध्यान। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षु जन प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञानी का ज्ञान निर्विकल्प रूप से कार्य करता है। इसका समाधान कर रहे हैं। जिस प्रकार श्रद्धा कार्य करती है उसी प्रकार ज्ञान भी सहज कार्य करता है, उसे विकल्प नहीं उठाना पड़ता। श्रद्धा भी पूर्ववत कार्य करती है और ज्ञान धारा भी वैसी ही निर्विकल्प रूप से कार्य करती है। निर्विकल्प अर्थात स्वानुभूति की निर्विकल्पता है, वैसी नहीं, किंतु उसकी परिणति उस प्रकार की हो जाती है, अर्थात उसे राग का विकल्प करके ज्ञाता रूप से रहना पड़े ऐसा नहीं है, परंतु सहज परिणति है। जैसे एकत्व बुद्धि की परिणति सहज है, उसे किन्हीं विकल्प करके कहीं भी विकल्प करके नहीं रखनी पड़ती। वैसे ज्ञानी को भी अपना स्वभाव होने से ज्ञातापना सहज रहता है। अगला प्रश्न कर रहे हैं, इस पंचम काल में ऐसे गुरु मिलना तो बहुत कठिन है। महान सद्भाग्य है कि ऐसे गुरु मिल गए। समाधान कर रहे हैं, पंचम काल में सच्चे गुरु मिलना ही कठिन है। उसमें भी इस प्रकार समझाने वाले गुरु मिलना तो विशेष कठिन है। एक बात बारंबार कितनी बार समझाते हैं, कितनी बार समझाते थे। ऐसे गुरु का संयोग अति दुर्लभ है और जब हमें मिला है तो उसका हमें सदुपयोग करके, उसका हमें सानिध्य करके उनके वचनों को अंगीकार करना है, आचरण में लाना है। शास्त्र में आता है ना कि कोई व्यक्ति धोबी के वहाँ से वस्त्र लाकर उसे ओढ़कर सो गया, यानी वस्त्र का मालिक आकर उसे बारंबार कहता है कि यह वस्त्र मेरा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, यह मेरा है। इस प्रकार बार बार कहने पर उसकी समझ में आता है कि सचमुच यह वस्त्र मेरा नहीं है। उसी प्रकार गुरुदेव बारंबार कहते हैं कि यह जो ज्ञायक आत्मा है वह तू है, शरीर तू नहीं है। इस बात को पक्का कर कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, मैं ज्ञायक 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 मात्र ज्ञायक ही हूँ, विभाव मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध आत्मा ज्ञाता हूँ, करता नहीं। यह शरीर
मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ। ऐसा कितनी ही बार कहते तब समझ में आता। गुरुदेव ने कितने वर्षों तक कहा, बारंबार कहा। ऐसे उपदेश दाता गुरु महाभाग्य से शिष्यों को मिलते हैं। वे शिष्य भी बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का सानिध्य मिला है और सानिध्य पाकर अपने जीवन को सार्थक करें। यह शिष्यों का कर्तव्य है। आचार्य देव कहते हैं कि जीव मोह में स्थित है, वह आश्चर्य है। मोह में तू कैसे रहता है? मोह रहित आत्मा मोह में खड़ा है, यह आश्चर्य है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या आत्मा को पहचाने बिना राग द्वेष नहीं छूटते? इसका समाधान कर रहे हैं। प्रथम, स्वभाव की प्रतीति करें तो राग द्वेष भिन्न पड़े। अपने स्वभाव में रहे कि ये राग द्वेष, ये कर्म मेरे नहीं है, मुझसे भिन्न है, तो वो अपने आप भिन्न पड़ गए। तो भिन्न पड़े, उससे पूर्व वास्तविक रूप से भिन्न किस प्रकार पड़े? बाह्य वैराग्य पूर्वक उन्हें मंद पाड़े कि यह अच्छे नहीं है, यह राग द्वेष करने योग्य नहीं है, तथापि वे वास्तविक भिन्न नहीं पड़ते। स्वभाव को पहचाने तभी राग द्वेष भिन्न पड़ते हैं। जो पात्र आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा का प्रयोजन हो, उसे मर्यादा बाहर अर्थात जो अपने को शोभा न दे वैसे कषाय नहीं होते, परंतु कषाय की उपशांतता एवं वैराग्य आदि होते हैं। मुझे आत्मा ही करना है, आत्मा का ही करना है। यह राग द्वेष कुछ कर रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार आत्मा का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वैराग्य करें तो राग द्वेष मंद पड़े, क्यों नहीं पड़ेंगे, परंतु भेद ज्ञान किए बिना वे भिन्न नहीं पड़ सकते। तो हमें भेद ज्ञान करना है। प्रथम तो दृढ़ श्रद्धा यानी निर्णय करें कि मैं ज्ञायक जानने वाला ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। शुभाशुभ भाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। यह शरीर कुछ नहीं जानता, यह तो जड़ है, पुद्गल है, मिट्टी का ढेला है। मैं अंतर में एक जानने वाला तत्व, अनादि अनंत शाश्वत हूँ, अजर अमर अविनाशी त्रिकाली ध्रुव तत्व, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार उस जानने वाले तत्व का निर्णय बराबर करना चाहिए। यद्यपि उसे अशुभ से बचने के लिए बीच में देव शास्त्र गुरु की महिमा आती है, तथापि मुझे एक आत्मा पहचानने में कैसे आए, वह उसका प्रयोजन होना चाहिए। प्रथम आत्मा की महिमा आनी चाहिए कि यह सब वस्तुएं सारभूत नहीं है,
सारभूत तो एक आत्मा ही है, यानी मैं ही हूँ। सर्वोत्कृष्ट इस संसार में मेरे लिए तो मेरी ही महिमा है ना। ऐसी महिमा निर्णय अंतर से होना चाहिए। पहले एकदम लीनता नहीं होती, पहले श्रद्धा होती है और पीछे लीनता होती है, तब राग द्वेष छूटते हैं। हे आत्मार्थी बंधुओं, इसे सुनकर समझकर अपने जीवन, अपने आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करें और मोक्ष पथ के राही बने। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।